भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी परम सत्य हैं। परम सत्य कहते किसको हैं? जिसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन जन्म लेने वाले, जन्म धारण करने वाले जन्मियों की तरह जिसकी क्रियाएं हैं, जिसका अंत नहीं होता लेकिन जो अंत के भांति अंतर्ध्यान हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की जिसको कोई कामना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन पंच तत्वों में भी रह करके वो सब पर माया का जाल बिछा लेता है। बंधुओं, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने की, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को ये सारी क्रियाएं करने की, लीलाएं करने की, अवतार धारण करने की। वो केवल और केवल आते हैं अपने जन के लिए बस। आज जिस बात से कथा का प्रारंभ हुआ वही बात पुनः आ रही है। ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हरिप्रिय बन जाए, उनका अगर प्रिय हो जाए तो प्रिय के लिए कुछ भी किया जाता है। आधी रात कितने लोग बुला लें, आप सबके लिए थोड़ी जाओगे, लेकिन कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो व्यक्ति को सबसे प्यारी होती है नींद। मेहनती व्यक्ति को, आलसी को नहीं होती। मेहनत करने वाले को, जो पूरे दिन बेचारा श्रम करता है, उसको नींद बहुत प्यारी होती है। उसको लगता है मैं सो लूं थोड़ा, कल भी मुझे परिश्रम करना है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लाली बैठ जा, ले लूंगो तो ते चित्र ले लूंगो, बैठ जा। बना के लाइए, मेरो ही चित्र बना के लाइए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अभी बैठ जाओ, ले लेंगे बाद में। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी को सोच के कथा करते हैं ना तो फिर अपना ही मुख दिख गया, भूल भाल गया सब। क्या बता रहा था मैं? हाँ, निद्रा। आपको पता है निद्रा देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि 2 प्रकार के लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत दर्शन नहीं होता। कौन? बहुत खाने वाले और बहुत कम खाने वाले। एक तो होता है बहुत ही खाते हैं, जो धर दो सामने वो उनको चखना ही है। और एक होते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, जबरदस्ती सब छोड़ छाड़ के बैठते। अच्छा, एक बात बोले, कुछ भी ना खाने वाला व्यक्ति या तो योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता, पर योगी तपस्वी भी कुछ तो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार तो वो भी लेते हैं। पर कई बड़े बड़े व्यसनी हमने देखे हैं कि भयंकर व्यसन जिनको होता है वो कुछ नहीं खाते, व्यसन में ही रहते हैं। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा, बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो। भोजन भी पाओ, अल्प लो, और निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो। जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है,
पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी, उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि